सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू अगेन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हमने कल पार्ट किया था। पार्ट 1 में मैंने आपको कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह होता है। एक फाइनेंस मैनेजर होता है, वो सारा सिस्टम देखता है बिजनेस में किस तरह से क्या करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे हम सेफ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे सिक्योरिटी है, वो सब देखता है कौन? फाइनेंस मैनेजर, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो गाइज आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है गाइज, ये वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 16 पे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं गाइज। जल्दी से आपका सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो गाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, ये एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कभी हमारे जो अकाउंट्स हैं उनमें कभी ऊपर नीचे यानी कि फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो अगर हमारी जो पासबुक वगैरह है उसमें देखते हैं कि कहीं हमें घाटा पड़ रहा है, ठीक है, पैसे की कमी आ रही है, तो हम क्या करते हैं? हम स्टेटमेंट निकलवाते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक वालों को बोलते हैं कि भाई आप हमारा स्टेटमेंट निकाल लीजिए। ठीक है, उसमें हम पूरा पता लगता है कि भाई आपने कब क्रेडिट किया, कब डेबिट किया, वो अलग बात है। ठीक है, अब मैं खाली स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बोल रहा था कि स्टेटमेंट क्या होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक स्टेटमेंट होती है। ये कब प्रिपेयर की जाती है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो होता है 1 साल का, उसके आखिर में इसको तैयार किया जाता है। अब किस लिए तैयार किया जाएगा? देखिए भाई, अब हमें क्या देखना है। 1 साल मैंने मेहनत की, ठीक है, तो मैं 1 साल के बाद क्या करूँगा? मैं देखूंगा कि भाई मैंने इस साल में क्या किया, मैंने कितना प्रॉफिट किया और कितना मेरा लॉस हुआ। ठीक है, कितना रेवेन्यू मैंने जनरेट किया, ठीक है, कितने मैंने एक्सपेंसेस किए, वो सब जानने के लिए मैं क्या करूँगा? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता हूँ। ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जिससे हमारे प्रॉफिट और लॉस जो है बिजनेस का, उसके बारे में पता चलता है। इसमें क्या होता है? ट्रेडिंग होती है, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। इसमें 3 किस्म के अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है बल्कि स्टेटमेंट है। इसको हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में खाली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। तो गाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, खासियत क्या है, अहमियत क्या है इसकी? तो गाइज यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होते हैं, कुछ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट होते हैं और बैलेंस शीट होती है। ठीक है, अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्या यहाँ पे अहमियत है? टू नो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ठीक है, इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? यानी कि टोटल प्रॉफिट हमारा, हम इसको नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट में हमें पता चलता है कि हमारी जो है रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो हमारे इंटरनल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल से लेके, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक, ठीक है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक जो होते हैं, उसको हम यहाँ पे इसमें जो भी आता है उसको हम कहते हैं, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। टू नो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, नेट प्रॉफिट और जो हमारा लॉस हुआ है उसको भी हम ट्रेड एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जान सकते हैं। उसके बाद टू कंपेयर विद प्रीवियस ईयर, इसको हम देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में हमारी कैसी हालत रही थी। ठीक है, मतलब किस तरह हमने क्या किया था, पिछले साल में हमने किस तरह से क्या किया था, अपने बिजनेस को संभाला था, उस वक्त क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, उससे कंपेयर करते हैं। उसके लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है। टू नो द डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो हमारी इनकम कितनी आई है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, उसकी डिटेल्स को जानने के लिए भी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, टू डिटरमाइन द रिजर्व टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो हमारा रिजर्व है उसको डिटरमाइन करने के लिए, गाइस ये रिजर्व क्या होता है ये भी आपको मैं बताता हूँ। हमने क्या किया गाइस, हमारे पास 100 रुपीज़ थे। ठीक है, मैं रिजर्व के एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। हमारे पास 100 रुपीज़ क्या आया, 100 रुपीज़ हमने क्या किया, 100 रुपीज़ हमने कहीं इन्वेस्ट किया। ठीक है, हमने कहीं 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, मान लो हमारे पास 150 रुपया यहाँ पे क्या आया, हमारी इनकम आ गई, यानी कि 50 रुपीज़ हमारे पास क्या आया, यहाँ पे प्रॉफिट आया। ठीक है, क्या है, हमारे पास 50 रुपीज़ ओवरऑल प्रॉफिट आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ हम जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको दे देंगे, यानी कि जहाँ से हमने सामान खरीदा है उसको दे देंगे। तो हम रिजर्व रखेंगे। अक्सर बोलते हैं ना गाइज, हमारी जो अपने घर की लाइफ होती है वहाँ पे भी बोलते हैं कि भाई ये महीना है, ये मेरी इनकम है 1000 रुपया या 2000 रुपया, 3000 रुपये मेरी इनकम है। ठीक है, इसमें से मैंने रिजर्व रख लिया, इसमें से मैंने अपने खाते में 500 रुपया रिजर्व रख लिया। ये मैं क्या करूंगा, इनको मैं रिजर्व रखूंगा। बस वैसे ही गाइज अपने रिजर्व को डिटरमाइन करने के लिए जिसको हम कहाँ से निकालते हैं, नेट प्रॉफिट में से निकालते हैं। वो भी हम किसके बाद निकालते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद निकालते हैं। फिर होता है गाइज हमारा बैलेंस शीट।
तो बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, हम कौन सी कगार पे खड़े हैं, हम अभी हमारी जो हमारा बिजनेस है उसकी क्या पोजीशन है, वो हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। आने वाली वीडियोस में देखेंगे। टू हैव कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर, इससे भी हम पिछले साल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द सॉल्वेंसी पोजीशन, तो गाइज देखिए क्या होता है सॉल्वेंसी पोजीशन, क्या होता है कि गाइज हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कितने सॉल्वेंट हैं, हम कितने कैपेबल हैं, ठीक है। मतलब कि एक होता है ना बैंकक्रप्ट, आपने सुना होगा, इनसॉल्वेंट जिसको बोलते हैं। क्या हमारी जो बिजनेस है, क्या हमारा जो बिजनेस है वो हम कहीं इनसॉल्वेंट तो नहीं हो रहे हैं, हम कहीं दिवालिया तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्या हम सॉल्वेंट हैं, ठीक है, क्या हम उस काबिल हैं, बिजनेस को आगे संभाल सकते हैं। तो गाइज यही होता है, सॉल्वेंसी पोजीशन को भी हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो गाइज देखते हैं आगे, यहाँ पे कुछ यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, कुछ इंटरनल एक्सटर्नल यूजर होते हैं। हम यहाँ पे सिंपली ओवरऑल इन यूजर को देखेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, कंपिटिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं, लैंडर्स, रेटिंग एजेंसी, सप्लायर्स। तो गाइज हम इन सारे यूजर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज देखिए, सबसे पहले कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, ये एक यूजर है। तो जो मैनेजमेंट टीम होती है, इसको क्या करने की ज़रूरत होती है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, और हमारा कैश फ्लो कितना हो रहा है, ठीक है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो बिजनेस है, हर एक महीने में उसकी कितनी प्रॉफिट हो रहा है, कितना लिक्विडेट हो रहा है, और कितना कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है, हर एक मंथ में जानने के लिए ये कंपनी की जो कंपनी मैनेजमेंट होता है वो देखता है। सो दैट इट कैन मेक ऑपरेशनल फाइनेंसिंग डिसीजन अबाउट द बिजनेस, जिससे कि वो क्या कर सकें, अपना जो फाइनेंशियल डिसीजन जो है अपने बिजनेस के लिए ले पाएँ, उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। फिर होते हैं कंपिटिटर्स, यहाँ पे बहुत सारे कंपिटिटर होते हैं, जैसे कि एंटिटीज कंपीटिंग अगेंस्ट अ बिजनेस विल अटेम्प्ट टू गैन एक्सेस टू इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो एंटिटीज होती हैं, जो बिजनेस होती हैं, वो एक दूसरे के बिजनेस के अगेंस्ट कम्पीट करते हैं। मान लो कि अगर मेरी क्या है, मेरी करियाना की दुकान है, ठीक है, मेरा करियाना का बिजनेस है, दूसरे वाले का भी करियाना का बिजनेस है। अब यहाँ पे क्या होगा गाइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगेगा कि इस जो ये वाली करियाना के शॉप है, इसका किस तरह इसकी पोजीशन क्या है, और इस वाले करियाना वाले शॉप की पोजीशन क्या है, ठीक है। ये कंपिटिटर्स होते हैं आपस में, ठीक है। ये करते हैं कि हमारा जो है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं वहाँ पे। दे नॉलेज दे गैन कुड आल्टर देयर कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज, ठीक है। उनको ये सब नॉलेज होता है कि जिससे कि उनकी कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को वो चेंज कर पाए। वहाँ पे कंपिटिटर्स भी बहुत सारे कंपिटिटर्स भी देखिए, यहाँ पे यूजर्स होते हैं, ठीक है। जो मतलब कि देखिए, फिर से समझाता हूँ कंपिटिटर्स के बारे में। गाइज 2 कंपिटिटर होते हैं, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 कंपिटिटर भी हो सकते हैं। तो गाइज वहाँ पे क्या होता है कि एक बोलता है कि यार मेरा बिजनेस ठीक चलना चाहिए, दूसरा बोलता है मेरा बिजनेस ठीक चलना चाहिए, ठीक है। ये होते हैं कंपिटिटर्स के बारे में। देखो गाइज, अगर हम कंपटीशन चाहते हैं, हम बोलते हैं कि यार हमारी ही जीतो, हमें ही क्या, हम ही यहाँ पे जीतें, ठीक है। इसी तरह बिजनेस में भी क्या होता है, उस बिजनेस में भी कंपिटिटर्स होते हैं। फिर है गाइज हमारा अगला यूजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कौन आते हैं, वो आते हैं गाइज कस्टमर्स, ठीक है, जो हमारे ग्राहक होते हैं। जब ग्राहक जो होता है कंसिडरिंग विद सप्लायर टू सेलेक्ट फॉर अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट, इट वांट्स टू रिव्यू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर देखता है, हम भी तो देखते हैं ना, हम भी देखते हैं कि भाई कौन सी दुकान पे अच्छा सामान मिल रहा है, कहाँ पे ज़्यादा कस्टमर जा रहे हैं, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की है, तो हम भी उसी दुकान पे चले जाते हैं। इसी तरह क्या होते हैं, कस्टमर भी क्या देखते हैं कि सप्लायर जो हैं इनकी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किसको मिल रहा है, ज़्यादा लोग किसके पास जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ दूसरों की गाड़ी वहीं हमारी गाड़ी, ठीक है। कि उससे क्या मतलब कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही जो कस्टमर हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉइज़ कौन होते हैं, एम्प्लॉइज़ तो पता है आपको क्या होते हैं, जो भी हमारे बिजनेस में काम करने वाले लोग होंगे उनको हम एम्प्लॉय कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी में elect टू प्रोवाइड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एम्प्लॉइज अलॉन्ग विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट डॉक्यूमेंट कंटेन, ठीक है गाइज। क्या होता है कि जो बिजनेस होता है उसमें कुछ एम्प्लॉइज़ भी होते हैं, ठीक है, वो भी यूज़र होते हैं, ठीक है। हमारे जो लेवल होता है एम्प्लॉइज़ की इन्वॉल्वमेंट का बिजनेस में, बिजनेस को समझने में, तो गाइज एम्प्लॉइज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं हमारे बिजनेस में। तो गाइज इसके बाद होती है कुछ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट भी होती है। गवर्नमेंट जिसकी जुरिस्डिक्शन में कंपनी जो होती है लोकेटेड होती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या बोलती है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, ठीक है। क्या आपके जो आपने टैक्सेस पे किए हैं क्या वो अप्रोप्रिएट अमाउंट के हैं, ठीक है, क्या आप कहीं करप्शन वगैरह तो नहीं कर रहे हो, क्या आप टैक्सेस अच्छे से दे रहे हो। तो गवर्नमेंट भी वहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट भी उनको क्या करती है, वहाँ पे देखती रहती है, जो बिजनेस होता है उसको क्या करती है,
बिजनेस को गवर्नमेंट अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल करते रहती है कि इसने टैक्स अच्छे से पे किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। ये सब वहाँ पे गवर्नमेंट भी एक यूज़र होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, ठीक है। एनालिस्ट जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे अब जो इन्वेस्ट करेंगे, तो गाइज कोई ऐसे तो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा, पहले तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आउटसाइड एनालिस्ट के जो होते हैं वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर वो डिसाइड करेंगे उसके बाद कि वो आपकी कंपनी में आके, अगर आपके वो क्लाइंट बनते हैं, ठीक है, अगर वो आपकी कंपनी में आके इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो सेफ हैं, क्या वो सिक्योर हैं। जब वो सिक्योर होंगे तो तभी वो आपकी कंपनी में क्या करेंगे गाइज, आपकी कंपनी में आके वो इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद होते हैं गाइज इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? इन्वेस्टर्स विल लाइकली रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। जो इन्वेस्टर होगा जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, पहले क्या होंगे, इन्वेस्टिंग एनालिस्ट्स होंगे। क्या होंगे? इन्वेस्टिंग एनालिस्ट्स होंगे। वो देखेंगे कि हमारे जो क्लाइंट हैं, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, ठीक है, तो उनके कुछ एनालिस्ट होंगे, वो देखेंगे कि क्या हमारे क्लाइंट्स अगर यहाँ पे जाएंगे क्या वो सिक्योर है नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टर हैं जो पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में पैसे लगाएंगे, वो पहले हमारी जो इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमारा बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो देखेंगे कि हमारा बिजनेस किस तरह परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद होता है गाइस लैंडर्स, ठीक है। लैंडर्स कौन होते हैं? एक एंटिटी लोनिंग मनी टू एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस को पैसे लोन पे देते हैं, पैसे लोन पे देते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसे तो किसी को भाई कोई अगर कोई मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक है, वो ऐसे तो किसी को पैसे नहीं देता है ना, पहले बोलता है हाँ भाई आप दिखाओ कि आपके पास कितना माल है, आपके पास क्या है, आप ये सब मुझे दिखाओ, तो उसके बाद मैं आपको लोन दूंगा। तो ऐसे ही लैंडर्स भी होते हैं। पहले आप किसी भी बिजनेस में तो देखो भाई, कोई बोलते हैं ना, ऐसे कोई इंसान उठ के चला जाए, जना खना चला जाए, तो क्या उसको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, क्या वो उसको लोन प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आंसर क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, अगर उसका जो फाइनेंशियल क्या होगा, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा होगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, तो तभी बॉरोवर जो है उसको लोन लेंड करेगा, ठीक है। तो गाइज इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की है वो अच्छी होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी है। फिर होती है गाइज हमारे पास रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। जो एजेंसीज जो है हमारे को क्या करती हैं, रेट करती है बिजनेस को। जैसे कि बहुत सारी एजेंसीज है, जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पूर्स हो गई, मूडीज हो गई, ठीक है। ये करती है हमारे बिजनेस को क्या करती हैं, ये रेट करती हैं। रेटिंग जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं वो क्या करती है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करती हैं। उसके बाद वो मतलब कि रेटिंग देती है हमारी कंपनी को और इसकी सिक्योरिटीज़ को रेट करती हैं कि हाँ भाई ये इतना, मतलब कि ये टॉप पे है, उसके नीचे है, आप इस कंपनी में अच्छे से क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल सिक्योर होती है। उसके बाद सप्लायर जो होते हैं, सप्लायर जो होते हैं, कोई आपको कोई चीज़ सप्लाई करेगा, वो भी पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा कि वो यहाँ पे अगर वो कोई चीज़ आपको क्रेडिट पे देगा, कोई चीज़ आपको उधार देगा, ठीक है, सप्लाई करेगा, तो वो क्यों सप्लाई करेगा भाई? पहले उसको पता चलना चाहिए ना कि आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपकी कंपनी को हम कोई चीज़, कोई गुड्स हैं वो सप्लाई करते हैं क्रेडिट पे, क्या हमें बाद में वापस मिलेगा? अगर मिलेगा तो बेशक वो आराम से क्या करते हैं, वो सप्लाई माल कर देते हैं। इसको यूनियन होती हैं, ये अलग है, इसको भी देख लेते हैं। यूनियन नीड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो यूनियन है उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। इसलिए इन ऑर्डर टू इवेलुएट द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे कंपनसेशन एंड बेनिफिट टू द यूनियन मेंबर दैट इट रिप्रेजेंट, इसको छोड़ो। जो मैन होते हैं गाइस वही 10 है जो हमने ऊपर आपके डिस्कस किए, ठीक है। उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट कौन से हैं? देखिए इसके 2 एलिमेंट हैं, फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो अब गाइस फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह से देखी जाती है? आपके एसेट्स देखे जाएंगे, आपकी लायबिलिटीज देखी जाएंगी और आपकी इक्विटी देखी जाएगी। गाइस आपकी इक्विटी क्या है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाएगी, आपकी इनकम क्या है और आपके एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है। अभी हम इन पांचों को अलग अलग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह है। जैसे कि एसेट होता है, अब एसेट है, ठीक है, एसेट्स के बारे में हमने पढ़ा है। ये एसेट्स क्या होते हैं? ये इकोनॉमिक एसेट, मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो जो पढ़ाई थी वहाँ पे मैंने कहा था जिससे कि हमें क्या हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे फ्यूचर में आके हो, जिससे हमें क्या हो, हमारे फ्यूचर में बेनिफिट मिले। जैसे कि हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल जो हमें अकाउंट मिलने वाला है, इन्वेंट्री लिस्ट होती है, उसके बाद फिक्स्ड एसेट होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो एसेट्स क्या है गाइज? हमारे एसेट्स जो है हमारे, इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास कितने एसेट्स हम क्या करते हैं, कितने एसेट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद है लायबिलिटीज़।
तो लायबिलिटीज़ में क्या होता है गाइस, ये लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आपको ये पे करना है किसी को भी जिससे आपने क्या किया है, उधार लिया है, या किसी भी एंटिटी को, किसी भी बिजनेस को, या किसी भी इंडिविजुअल को आपने जो पैसे पे करने हैं, ठीक है, वो होती है गाइस लायबिलिटी, व्हाट वी ओ, जो हमें देना है, जैसे कि अकाउंट्स पेएबल, जो आपने अकाउंट्स पे करने हैं, ठीक है, टैक्स जो आपने पे करने हैं, वेजेस पे करनी है, ठीक है, वो सब किस में जाती है गाइस, वो जाती है हमारी लायबिलिटीज़ में। फिर गाइस आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, ये एक अमाउंट होता है जिसको बिजनेस में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कौन इसको बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, यानी कि ऑनर जो होता है इसको बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, प्लस एनी रिमेनिंग रिटेन्ड अर्निंग, और इसके बाद जो रिटेन्ड अर्निंग होती है उसको भी अपने पास रखता है, जिसके इसको बोलते हैं गाइज इक्विटी। यानी कि जो अमाउंट बिजनेस में ऑनर इन्वेस्ट करता है और जो उसके पास अपनी अर्निंग होती है सबको इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी देख के क्या पता चलता है कि हाँ भाई ये बिजनेस जो है ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, ठीक है, यानी कि इस कंपनी में हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हमें अच्छे से प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, अगर ये सब चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू कितना है, देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट्स आर डिक्रीज। अब रेवेन्यू क्या होता है, हमारे जो एसेट्स हैं, ठीक है, उनमें इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीज इन एसेट्स। हमारे एसेट अगर इंक्रीज होंगे उसे हम रेवेन्यू बोलेंगे, और अगर हमारे लायबिलिटी डिक्रीज होंगे उसको भी रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे एसेट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, अगर हमारी लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा, ठीक है। कास्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हम कस्टमर को देते हैं, जो भी सर्विसेज हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उससे हमारी एसेट्स में इंक्रीज होता है और जो लायबिलिटीज है उसमें डिक्रीज आता है। अब ये क्या है, क्वांटिफिकेशन ऑफ द ग्रॉस एक्टिविटी जनरेटेड बाय द बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस यहाँ पे जनरेट करता है, ठीक है, इस क्वांटिफिकेशन को बिजनेस यहाँ पे जनरेट करता है। एग्जांपल्स आर प्रोडक्ट सेल्स एंड सर्विस सेल्स, ठीक है, जो कोई क्या बेचता है, प्रोडक्ट बेचता है या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे देखो अभी मैं सर्विस की आपको ये प्रोडक्ट की एग्जांपल देता हूँ। प्रोडक्ट क्या है, कोई शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है, अब वहाँ से क्या कर रहा है, हमें वो कपड़े बेच रहा है, सिंपली प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। सर्विस सेल है, जहाँ से हमें सर्विस मिल रही है, गाड़ी की सर्विस मिल रही है, एयर की सर्विस मिल रही है, ठीक है, और जो हमारी ये मोबाइल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, आपका रिचार्ज हो रहा है, आप बात कर रहे हो, तो गाइस ये सब क्या है, ये सब भी तो बिजनेस ही है। एयरटेल वालों का क्या है, बिजनेस है, जियो वालों को क्या है, बिजनेस है। ये क्या कर रहे हैं, हमें कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमें ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गई सर्विसेज सेल, देख के भी होता है। उसको होता है हमारे पास एक्सपेंसेस, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, इनको देख के भी हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में हमें पता चलता है। दिस इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब हमारे एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाए, रिडक्शन आ जाए, ठीक है, एंड इज यूज टू जनरेट रेवेन्यू। और जब हम क्या करें, अपनी एसेट को यूज करें, कहाँ पे, हमारे एसेट पहले क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, तो उन एसेट को हम कहाँ यूज करेंगे, उन एसेट को अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, ताकि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, कंपेंसेशन एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, ये सारे क्या हैं, ये एक्सपेंसेस की टाइप हैं। इन एलिमेंट्स में जो एसेट है, लायबिलिटी है और इक्विटी जो है, ये सब कहाँ पे इंक्लूड होते हैं, हमारी बैलेंस शीट में, जो अभी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो होते हैं ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड होते हैं। आप ये पॉइंट याद रखेगा गाइस, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी जो है ये बैलेंस शीट में इंक्लूड होती है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो है ये इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड होते हैं। चेंजेस इन दीज एलिमेंट आर नोटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है उसमें इन एलिमेंट में जो चेंजेस आती है उन सब को हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में क्या करते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं। तो गाइज ये इन सब चीज़ों के बाद, ठीक है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कोई हमारे बिजनेस में आके इन्वेस्ट करेगा, नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो ऑब्वियसली कोई आपके मतलब कि आपके बिजनेस में आके लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। अगर बिजनेस की हालात जो है, अगर आप सॉल्वेंट नहीं हैं, इंसॉल्वेंट हैं, तो कोई भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना गाइज। इसलिए क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, आपका जो फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके बाद उसको देख के आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो बनती है, ठीक है गाइज। तो गाइज आज इस वीडियो में हमने क्या पढ़ने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की कि जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो क्या होती है, ठीक है। इसके कुछ यूज़र्स होते हैं, वो यूज़र कौन से होते हैं,
उनके बारे में जानने की कोशिश की। 10 इंपॉर्टेंट यूज़र होते हैं उनके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और जो बाकी आपको इसकी पीपीटी आपको मिल जाती है, ठीक है। और देखिएगा कि जो इसमें अगर बाकी चीज़ें लिखी होंगी उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो गाइस बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।